स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल और टीचिंग प्लस पर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हाई स्कूल के क्लास की वीडियो। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स, जो कि हाई स्कूल में जो साइंस है उसमें 10वें चैप्टर से स्टार्ट होता है। ठीक है, और चैप्टर का नाम है प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है, तो हम पहला ही टॉपिक देख लेते हैं कि पहला टॉपिक आप जैसा कि जान रहे हैं, चैप्टर का नाम ही है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि चैप्टर के नाम के आगे जुड़ा हुआ है प्रकाश का परावर्तन। तो हम पहले बात कर लेते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अब आप देख रहे हैं यहाँ चैप्टर और यहाँ चैप्टर का नाम और ये सब आपको डाल के दे दिया है। चैनल का नाम है और टीचिंग प्लस, आपको यहाँ सब इंफॉर्मेशन दे दी है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि पहला चैप्टर का नाम जब प्रकाश का परावर्तन है तो कैसे है। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ। तो यहाँ अगर बात करें तो इसमें परावर्तन का मतलब है कि किरण और एक माध्यम से इसका संबंध है, बस। ठीक है, तो कैसे है, जब किसी माध्यम में, कोई माध्यम हो गया, जैसे हमने यहाँ चित्र भी बना रखा है, इसको आप मान लीजिए माध्यम फर्स्ट और इसको मान लीजिए सेकंड। ठीक है, अब माध्यम, अब इसमें आप मान लीजिए कि हवा भरी है या जल भरा है। ठीक है, इसमें आप जल मान लीजिए, ठीक है, वाटर मान लीजिए, ठीक, और यहां पर आप एयर मान लीजिए, वायु। और ये जो पृष्ठ है, ये दोनों माध्यमों को अलग अलग करता है। ठीक है, अब जब अलग अलग करता है तो इसमें क्या इनका संबंध है ये मैं आपको बताता हूं। तो आप देखिए यहां मैं लिख रखा है, जब किसी माध्यम में चलने वाली, अब ये वाटर है, पहला माध्यम वाटर है, दूसरा माध्यम एयर है। तो जब किसी पहले माध्यम में चलने वाली प्रकाश की किरण इस परावर्तक पृष्ठ से टकराकर, क्योंकि इसके, आप इसको मान सकते हैं एक हिसाब से ऐसे कि इसके नीचे दूसरा माध्यम चल जाता है और इसके ऊपर पहला माध्यम है और ये दोनों को अलग करने वाला है। तो इस पृष्ठ से टकराकर जब कोई किरण, ये रे है, इंग्लिश में किरण को रे बोलते हैं, तो जब ये किरण यहां टकराकर इसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब ये परावर्तित होना मतलब परावर्तित होना, वापस चले जाना उसी माध्यम में। तो इसकी डेफिनेशन क्या बने, जब किसी माध्यम में चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए, जो किरण आपतित हो रही है, जो किरण वहां पृष्ठ पे जा रही है तो उसे कहेंगे आपतित किरण, और जो पृष्ठ से दूर जा रही है उसे कहेंगे परावर्तित किरण। ठीक है, अब सेकंड बात क्या होती है, इनके बीच में कुछ कोण भी बनते हैं। कोण कैसे बनते हैं, जैसे जो आपतित किरण, एक अभिलंब होता है बीच में जिससे हम इनको नापते हैं कि इनका कोण और उसका कोण क्या आ रहा है। तो जैसे अब हम अभिलंब से आपतित किरण का जो कोण लेंगे उसको कहेंगे आपतन कोण। ठीक है, और जब इधर परावर्तित किरण का कोण लेंगे तो उसे कहेंगे परावर्तन कोण। ठीक है, रिफ्लेक्शन एंगल, ये मैंने इंग्लिश में भी लिख रखा है। अब आपको अगर इंग्लिश में देखना है, इंग्लिश में देख लीजिए आप, जैसे व्हेन अ रे ऑफ लाइट, जब कोई जो प्रकाश होगा, ट्रेवलिंग इन अ मीडियम स्ट्रिक द रिफ्लेक्सिंग सरफेस, जब किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ट्रेवलिंग मतलब जाना या प्रवेश करना, इट रिटर्न बैक टू द सेम मीडियम, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये कहना चाहता है, जब कोई किसी माध्यम में प्रकाश किसी परावर्तक पृष्ठ से टकरा के सेम मीडियम है उसी मीडियम में चला जाता है वापस लौट के, तो इसे ही कहते हैं फेनोमेना, कहते हैं इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कॉल्ड माने कहना और रिफ्लेक्सिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है प्रकाश परावर्तन के नियम। प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा, प्रकाश परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, और नियम भी बिल्कुल सिंपल से हैं। क्या, कि जो आपतित किरण होती है और परावर्तित किरण होती है, जो एक माध्यम में जो आने वाली किरण होती है और उसी माध्यम में जाने वाली किरण, ठीक है, और अभिलंब, ठीक है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। यही है इसका डेफिनेशन। ठीक है, तो ये हो गया द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड परपेंडिकुलर
आर द ऑल द सेम प्लेन। ठीक है, तो मैं दोबारा इसे बोल देता हूं, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड परपेंडिकुलर आर ऑल इन द सेम प्लेन। मतलब यही कहना चाहता है इंग्लिश में कि जो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब है, तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए एक ही तल में स्थित है, ये हो गई बात। यहां पे देखिए आप, यहां एक ही तल में स्थित है, तो इसलिए ये हो गया कि एक ही तल में स्थित है। ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम क्या हो जाता है, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब ये बात कर रहा है कोण का, तो ये देखिए कि जो आपतन कोण जो जाने वाली रेखा है उससे अभिलंब का कोण जो बनता है बीच में, और परावर्तित कोण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है तो आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। ये हो गया सेकंड। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हो गई बात। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण इक्वल होते हैं, ये हो गया आपका दूसरा नियम। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। तो आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है, और गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि हमारे चैनल की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।